तो बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट करने जा रहे हैं हम, एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10, राइट। तो ये 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से देख लेते हो तो, राइट। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. देखो यहां पे क्या है, will be, कि 5 साल बाद, 5 year hence, आज से 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो क्या होगी, 3 टाइम ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज का 3 टाइम्स होगी। कब, आज से 5 साल बाद, विल बी, वॉज में नहीं है, विल में है, राइट। तो जहां विल आ जाए वहां पे मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि 5 year hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स दैट द एज ऑफ हिज सन, कि 5 साल बाद जो जेकॉब की एज होगी वो उसके बेटे की एज का कितने टाइम्स होगी, 3 टाइम्स, 3 गुना होगी, राइट। सेकंड, 5 years अगो, अगो मीन्स अब पहले, अब ये पता कैसे चलेगा, वॉज मतलब था, ठीक है। तो 5 years अगो जेकॉब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और 5 साल पहले, 5 साल बाद उसके बेटे की एज का 3 टाइम्स होगी, और 5 साल पहले उसके बेटे की एज का कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। अब 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, या 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, उसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि उसकी आज की प्रेजेंट एज क्या है, राइट। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob that is equals to x years and present age of his son, उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या है, दैट इज y years। अब हम बात कर रहे हैं 5 years hence, 5 साल पहले, 5 years hence, 5 साल पहले जैकॉब्स एज, 5 साल बाद, राइट, 5 साल बाद जैकॉब्स एज दैट इज इक्वल्स टू, देखो आज उसकी एज क्या है, x, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज आपकी एज है 14 या 15, मान लो आप आज आप 15 साल के हो, तो आज से 5 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, तो 15 में आप क्या कर दोगे, 5 ऐड कर दोगे, दैट विल बिकम 20, राइट, ठीक है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अगर उसकी जैकब की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, राइट, तो 5 साल बाद जो उसकी एज होगी वो क्या होगी, दैट इज x प्लस 5 years, right, and his son's age, और उसके बेटे की एज क्या होगी, तो उसके बेटे की एज आज कितनी है, y years, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 5 years, right, okay। So according to condition, according to first condition, अब देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या आ रही है इस क्वेश्चन के बाद, कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son's age, कि 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो उसके बेटे की एज का क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो 5 साल बाद जैकब की एज क्या है, x प्लस 5, और जो जैकब की एज है वो उसके बेटे की एज का, बेटा फोकस करो, उसके बेटे की एज का कितने टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स, तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई,
यानी कि 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो उसके बेटे की एज का क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। अब यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट निकाल लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+5 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 5 15। अब y को इस साइड ले जाओ तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 और प्लस का 5 है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5, राइट। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 कर दो तो आपके पास क्या आता है 10 और x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये आपके पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट, राइट। सेम इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, इक्वेशन सेकंड। ये तो था हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, दैट इज 5 years hence। नाउ वी विल टॉक अबाउट 5 years ago, 5 साल पहले। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, दैट इज 5 years ago, राइट। तो ये हमारा हेडिंग पॉइंट है। तो 5 years ago जैकब्स एज, 5 साल पहले जो जैकब की एज है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आज आप हो 10th क्लास में, राइट, यू आर स्टडिंग इन 10th क्लास। तो 2 साल पहले आप कौन सी क्लास में थे, 8th में। आज आपकी एज 15 साल है, 5 साल पहले कितनी थी, 10। तो आपने क्या किया, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है आप उसमें से क्या करते रहो, माइनस करते रहो। So we are assuming that we are X years old right now, and we are talking about that 5 years hence, what was the our age, or 5 years ago what was our age. तो 5 years ago if we are talking about, then हम क्या करेंगे, उसमें से 5 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। आज हमारी एज मान लेते हैं हम कितनी है, X ईयर्स है। 5 साल पहले कितनी थी, तो जो आज है उसमें से हम 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो सेम चीज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। जैकब की आज की प्रेजेंट एज क्या है, X ईयर्स। तो 5 साल पहले कितनी थी, तो X माइनस 5 years एंड हिज सन्स एज, और उसके बेटे की एज कितनी थी। तो आज उसकी अगर Y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, Y माइनस 5। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन हमारे पास देखो क्या आ रही है कि जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago जैकब एज वाज 7 टाइम्स। देखो 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो उसके बेटे की एज का 3 टाइम्स होगी, लेकिन 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो उसके बेटे की एज का 7 टाइम्स थी। तो 5 साल पहले जैकब की एज क्या थी, x माइनस 5, और उसके बेटे की एज क्या थी, y माइनस 5, और जैकब की एज उसके बेटे की एज का 7 टाइम्स थी, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 जो 35। ओके, सो दिस इज x माइनस 7y यहाँ प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा। यह माइनस का 35 और माइनस का 5 है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स माइनस 35 प्लस 5 दैट इज माइनस 30। और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हम सेकंड इक्वेशन का यूज करके इक्वेशन थर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। माइनस का 7y है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 7y और माइनस का 30। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन थर्ड। एंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो। अब हम x की वैल्यू को किसमें पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन का हमने यूज कर लिया तो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, राइट। सो
So put the value of x in equation first. In equation फर्स्ट, तो x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी? दैट वाज x minus 3y is equals to 10, राइट? x minus 3y थी ना? ऐसा तो नहीं इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में? तो हम x की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे? x हमारे पास क्या है? 7y minus 30, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7y minus 30 minus 3y equals to 10. ओके, अब 7y में से आप 3y को माइनस करते हो तो आपके पास क्या रहता है? 4y minus 30 equals to 10 and 4y equals to 10 minus 30 इस साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस 30 हो जाएगा. तो 4y equals to कितना हो जाएगा आपके पास? 40, और y equals to हमारे पास आ जाएगा 40 upon 4 and that is equals to 10. So y equals to 10. Now put the value of y in equation. Equation second we have already used. Equation first we have already used. Now the remaining equation is equation third. So put the value of y in equation. Which equation? Equation third. So equation third हमारे पास क्या है? X is equals to 7y minus 30. So x is equal to 7 into the value of y, that is 10 minus 30. So x is equal to 70 minus 30 और x is equal to हमारे पास कितना आ गया? 4. So the Jacob's age, Jacob's present age. So हम लिखेंगे present age of Jacob, that is 40 years, and his son, that is 10 years. So this is our required answer. Pause the video to note it down.